हेलो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय ज्ञान, जय मूल निवासी। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहें। भगवान बुद्ध व बाबा साहेब की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए आप लोगों के सामने कुछ इस समय जो सावन का महीना चल रहा है इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें। और मैं अपने गुरु आनंद राज के चरणों में वंदन व अभिनंदन करते हुए आइए आप लोगों के सामने कुछ ज्ञानमयी चर्चा आप लोगों को देने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारने का काम करें, महान दया होगी। आज जो ये सावन का महीना चल रहा है मेरे भाइयों, इस सावन के महीने में लोग भोले बाबा के वहाँ जाते हैं कांवड़ लेकर मेरे भाइयों। और आप लोगों ने अभी हाथरस का तो हाल सुना था, भोले बाबा का कैसा लोगों के ऊपर लोगों को सताया गया और लोगों को पराजित किया गया, लोग मारे गए और लोग अनेकों लोग मर गए वही बाबा के चक्कर में। आइए और मेरे भाइयों, लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। अगर उनके माता पिता एक लोटा पानी मांग लें तो देने में इनकार कर देते हैं मेरे भाइयों। और अभी सावन का महीना चल रहा है, लोग अगर कोई मास्टर है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई मिस्त्री है मकान बनाने वाला, वो 400 की दिहाड़ी छोड़ करके मान के चलो 3-4 दिन लग गए वहाँ जाने में गोला गोकरण नाथ को, तो मान के चलो 4 दिन लग गए, 500 रुपये रोज पाता है। 5 चक्कू 20, 2000 वो छूटे, 2-3 हज़ार रुपये और लगे, 5000 रुपये मेरे भाइयों लगे। यहाँ से लोग जाते हैं बड़ी मौज मस्ती से और गाना गाते हुए जाते हैं, क्या कि पीके शंकर जी की बूटी, क्यों राजेश भैया, कि पीके शंकर जी की बूटी, आँखियाँ खुल गई निंदिया टूटी। लोग भांग की मस्ती में पी करके लोग चले जाते हैं गोला गोकर्ण नाथ को। और मेरे भाइयों उधर से जब वापस आते हैं, वापस तो इधर से पैदल चले गए भांग के नशे में, लेकिन उधर से जब वापस आए तो ट्राली या ट्रैक्टर से आए, घर आए, मोटे मोटे उनके पैर फूल गए और बीमार हो गए, बुखार आ गए, 2-3 हज़ार रुपये उसमें लगा। बताइए भाई, बताइए गोला जाने से आप लोगों का नुकसान है फ़ायदा है? आप लोग खुद समझो, विचार करो। आपके पास दिमाग है, बुद्धि है। और मेरे भाइयों बाबा साहब का सपना था, क्या सपना था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, यही सपना था। लेकिन मेरे भाइयों देखिए, बाबा साहब ने पूरा जीवन सम्मान की लड़ाई को लड़ा। किस लड़ाई को लड़ा? सम्मान की लड़ाई को लड़ा। क्योंकि इस देश में सन 1950 के पहले जो व्यवस्था थी वो बहुत गड़बड़ी व्यवस्था थी, भयंकर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी मेरे भाइयों। और ऐसी व्यवस्था जो इस देश के मूल निवासी, उन्हें बहुजन कहा जाता है, जिन्हें आज के ST OBC समाज के लोग हैं, इन लोगों के अधिकार नहीं थे पहले मेरे भाइयों। इन लोगों के पास अधिकार नहीं थे और आज अधिकार हैं। किनकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। आज हमारे समाज के लोग अच्छे वस्त्र पहनते, लोग कह देते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। अरे मेरे भाइयों, बाबा साहब ने वो किया जो यहाँ पे कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो करके दिखाए। एक कहावत है कि ना रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया है, ना रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वो अम्बेडकर ने दिया है। तो मेरे भाइयों मैं आप लोगों को वीडियो ये दे रहा हूँ। इस समय बरसात का महीना चल रहा है तो मैं आप लोगों को साज बाज के साथ में वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोगों के सामने अभी हमारे वीडियो 15 अगस्त से ढोल मंजीरे के साथ में आएंगे और 15 अगस्त से हमारे वीडियो आना प्रारंभ होंगे। तो मेरे भाइयों लोग कह देते हैं कि ये जय भीम क्या है, लोग कहते हैं कि जय भीम क्या है। अरे मेरे भाइयों जय भीम वो ताकत है जो आज हमारे शरीर पे अच्छे वस्त्र,
आज हमारे शरीर पे अच्छे अच्छे वस्त्र हैं तो जय भीम की देन है। और मेरे भाइयों, और अगर हमारे समाज के लोग आज अच्छा अच्छा भोजन कर रहे हैं तो जय भीम की देन है। आज हमारे समाज के लोग, पहले सन 1950 के पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज अगर हमारे समाज के लोग डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, दरोगा, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बने हुए अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं तो जय भीम की ताकत है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो अयोध्या है, अयोध्या में भी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, दीपदान, यानी कि दीपक जलाया गया तो उद्घाटन चालू किया गया था मंदिर। तो जब वहाँ पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई व्यक्ति वहाँ पे, बड़े बड़े अधिकारी पहुँचे, तो जब वहाँ अपने देश की जो राष्ट्रपति हैं इस समय द्रौपदी मुर्मू, वो एससी समाज से आती हैं, जब उन्होंने मंदिर में अंदर जाना चाहा तो वहाँ के जो विप्र लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, वहाँ ब्राह्मण लोग थे, द्रौपदी मुर्मू को रोक लिया, राष्ट्रपति को रोका, बोला आप अंदर नहीं जा सकती। तो राष्ट्रपति जी ने कहा क्यों? तो वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि आप बड़े पद पे हैं, अच्छी बात है, आप राष्ट्रपति हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप शूद्र जाति में पैदा हुई, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप अंदर जाओगे तो हमारे जो देवी देवता हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। दिमाग लगाइए, आप लोग सोचिए, आपके दिमाग में क्या गोबर भरा हुआ है? अब तो आपको बाबा साहब ने हर प्रकार के अधिकार दिए हैं, आप लोगों को अधिकार दिए हैं, पहले अधिकार नहीं थे। ये जय भीम की ताकत है। लोग कहते हैं कि जय भीम क्या है? जय भीम ऐसी ताकत है मेरे भाइयों जो कोई हिला नहीं सकता। और मेरे भाइयों, आप लोग सुनिए, सन 1950 के पहले हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुत्ते बिल्ली तालाब में पानी पी लेते थे, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज पानी पीने का अधिकार मिला हमें, किसकी बदौलत? बाबा साहब ने संघर्ष किया, बाबा साहब ने लड़ा, बाबा साहब ने चावदार तालाब पे, महाड़ तालाब पर पड़ता है, 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने हमारे समाज को पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। जब वहाँ पे पानी पिलाने का अधिकार बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों को लेकर गए तो वहाँ पर काफ़ी ब्राह्मणों से मारपीट हुई, बाबा साहब भी चोट खाए, लेकिन बाबा साहब ने अपना कदम पीछे नहीं रखा। इसीलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग भी अपने कदम पीछे ना रखें, बाबा साहब के संघर्षों को माने। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं मेरे भाइयों। बाबा साहब का पहला मूल मंत्र क्या है? शिक्षित बनो। जब आपके पास शिक्षा होगी। बाबा साहब का दूसरा मूल मंत्र है संगठित रहो। जब आपके पास, और बाबा साहब का तीसरा मूल मंत्र क्या है? संघर्ष करो। जब आपके पास शिक्षा होगी तो आप संगठन भी कर सकते हैं। जब आप पढ़े लिखे लोग होंगे तो आप लोग दूसरों को भी समझा सकते हैं। और जब आपके पास शिक्षा होगी संगठन भी कर लेंगे। और जब संगठन होगा, चाहे जितना बड़ा कारवां क्यों ना हो, आप लोग पूरा कर सकते हो। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग बाबा साहब के मूल मंत्रों को माने और बताए हुए बाबा साहब के राह पे चलें। बाबा इस भारत देश में मेरे भाइयों 2 विद्यालय हैं। इस भारत देश में 2 विद्यालय हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जाता है, बेवकूफ और चूतिया बनकर आता है एक विद्यालय में, और जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार व्यक्ति है वो एक स्कूल में जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बनकर आता है। तो आप लोगों को समझना है कि इस स्कूल में हमें जाना चाहिए। और बाबा साहब का ये मेरे भाइयों, शिक्षा वो ताकत है, शिक्षा वो ताकत है जो पढ़ लिख कर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है आप लोगों से कि आप लोग इस कांवड़ के चक्कर में ना पड़े। जो आप लोगों का काम है वो काम करिए। बाबा साहब ने कहा था हमारी पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, आप लोग हमारे बताए हुए रास्ते पे चलें, आप लोगों का कल्याण होगा। इसी वाणी के साथ में मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। अगले वीडियो में मिलते हैं।